जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल आ चुका है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पे एरिया की दृष्टि से पूछा है और आप लोग बताओगे भैया 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछता तो आप लोग क्या बताते? भैया ये प्रथम स्थान है। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन को करेंगे और अगर यहां पे 25 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आइए देखिए, दूसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है और पूछा जा रहा है कि भारत के मानक समय यानी कि IST का निर्धारण किस देशांतर रेखा से किया जाता है। 2 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यानी कि तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य यहां पे कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। सबसे आसान प्रश्न है जो कि ओडिशा करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं और पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। और मेरे प्यारे भाई, एक बार क्लास को सभी साथी जरूर लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे अब आपको क्लास भी देखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्लास को तो लाइक कर लेना, जरूर करना आप लोग। देखो, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यह है 7516.6 किलोमीटर। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच है तो ये यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है। हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे है कि दक्कन का पठार किस आकृति का माना जाता है। तो ये दक्कन का जो पठार है ना मेरे भाई, ये यहां पे त्रिभुजाकार आकृति का है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। बताओ जल्दी से आप लोग, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बता दो। 9 का करेक्ट आंसर तो ये सह्याद्री हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये कहाँ मिलते हैं मेरे भाई? तो ये मिलती है यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बतागे चलिएगा कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यहां पे है कि व्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है। 12 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। बहुत अच्छे, यहां पे सतलुज करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहां पे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है। एकदम आसान प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न है भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइएगा। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये यहां पे करेक्ट हो जाएगा, मानसून का प्रभाव। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये पाई जाती है उत्तरी मैदान में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भांगर और खादर किस प्रकार के मिट्टी है भैया, बताओ। ये जो है मिट्टी, ये कौन से मिट्टी का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, बता दो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार होता है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो यहाँ पे, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगुर मिट्टी है मेरे भाई। क्या है? रेगुर मिट्टी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी का रंग आखिरकार लाल क्यों होता है भाई? तो ये होता है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्न में कौन सी मिट्टी है जो गन्ना और गेहूं के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है? 19 का बताइएगा। बहुत अच्छे, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल बताइएगा क्या हो जाएगा? तो खरीफ फसल यहाँ पे धान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक मेरे भाई बताइएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किन से हो जाएगा बताइएगा? तो ये क्या हो जाएगा भाई? श्वेत क्रांति से, और इसके जनक जो है वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बता दो जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य आपको बताने हैं मेरे भाई। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ये असम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगर कॉफी के लिए पूछेगा तो कर्नाटक बताइएगा। देखो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे भैया क्या? जल्दी से एक बार बताओ। तो मछली उत्पादन से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। 24 है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखो सही सुमेलित के लिए तो चाय तो यहाँ पे असम होता, पंजाब दिया गया, कॉफी कर्नाटक, ये तो सही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि गलत होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यहां पे बताइएगा 26 का। बहुत अच्छे, क्या बताओगे मेरे प्यारे भाई? बहुत अच्छे, झारखंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। क्लास को लाइक कर देना मेरे भाई। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय यहाँ पे जादूगोरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आप बताओगे अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये कहा जाता है बेंगलुरु को। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है आपका कि एल्युमिनियम उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? बताइएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे मेरे भाई, यहां पे हो जाएगा बॉक्साइट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? ये बता दो। कृषि आधारित पूछा गया तो जूट उद्योग यहाँ पे ऑब्वियसली सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही कथन है? बता दो जल्दी से। 32 का। बहुत अच्छे, आपने बताया भैया जूट उद्योग का केंद्र जो है कोलकाता का हुगली क्षेत्र है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई से ठाणे। अगला प्रश्न क्या है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? बता दो एक बार जल्दी से, कितना था भाई? तो ये था 943। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप हमें बता सकते हो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या बता के चल सकते हो आप लोग भैया, और कुछ नहीं तो जनसंख्या आप लोग बता के चल सकते हो। ये तो इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन है जो गलत है? तो मैं बताऊं, भारत में जनगणना 10 वर्ष में होती है, ये तो कथन सही है। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था, ये भी मैंने बताया। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ये भी मैंने बताया। नहीं बताया तो याद कर लो। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार नहीं भाई, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है।
है। तो करेक्ट आंसर आप ये लगाओ क्योंकि ये गलत कथन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक यानी कि अपने आप हो जाने वाला, भूकंप है अपने आप हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे रोक तो नहीं सकते हो ना। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताइएगा 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला है, जेलेपला है, दोनों सिक्किम का दर्रा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील बताइएगा किस राज्य में स्थित है? ये यहाँ पे ओडिशा आप लोग बता के चलिएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। और आपके होमवर्क के लिए एक सवाल यहाँ पे ये दिया गया है कि काराकोरम दर्रा जो है किस क्षेत्र में स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया। इसका आंसर आप लोग क्या करोगे? इसका आंसर कमेंट करके बता दोगे आप लोग। ओके मेरे भाई, अब आप लोग बताइएगा ये क्लास कैसा लगा और 40 में आपका स्कोर क्या रहा, ये कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।